1994 में 16/11/94 को काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गंभीर हत्याकांड हुआ था, जिसके फिरियादी राजनारायण प्रजापति है। और इस गुने में जो मयत व्यक्ति है उसमें उनकी पत्नी जगरानी देवी और उनके साथ में उनका एक लड़का 5 साल का जिसका नाम प्रमोद था, एक लड़की पिंकी उर्फ 3.5 साल की थी, मुलगा चिंटू 2 साल का था और एक 3 महीने का बच्चा। ऐसे 5 लोगों का निर्गुण हत्या 3 आरोपियों ने की थी। चाकू से वार करके इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया। सीआर नंबर 107 94 तहत 302 201 आईपीसी के तहत गुना दर्ज हो गया। इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन ये जो आरोपी थे ये तीनों आरोपी भाग गए, मतलब गुनाह करने के बाद में। और इन्होंने अलग अलग नाम धारण करके पूरे साल ये अलग अलग जगह पे रहते थे। इसी बीच हमारे पुलिस ने काफी सारे प्रयास किए, लेकिन इनको हम लोग पकड़ नहीं पाए। 2021 में हमारे क्राइम ब्रांच के पीआई अविराज कुराडे और उनकी टीम ने वापस दोबारा इन आरोपियों की पूछताछ की, छानबीन शुरू की, आरोपियों का डिटेल्स निकालना शुरू किया। उसमें उत्तर प्रदेश के जो एसटीएफ है उन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया इनकी मालूमात निकालने में। और सन 2022 में हमने जो कालू, एक आरोपी जो कालिया उर्फ राजकुमार चौहान, जो कतार गया था नौकरी के कारण, उसको हमने लुकआउट नोटिस हमने उसका इशू किया था एयरपोर्ट में। उसके हमने ताबे में लेके उसको अरेस्ट किया था उसमें, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काश्मीरा पुलिस स्टेशन में हमने ली थी। साथ ही हम लोग जो मेन 2 अक्यूज थे, अनिल सरोज और सुनील सरोज, इनका हम लोग इनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। और इसी दौरान हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हमारे इन्फॉर्मर्स भी हमें थे और हमारे पूरी टीम हमेशा उत्तर प्रदेश जाती थी। तो इस दौरान हमें पता चला कि ये जो अनिल सरोज है ये वहां पे विजय नाम का एक, मतलब उसने अलग नाम लेके उसने पूरा अलग रेशन कार्ड, अलग आधार कार्ड बना के वो वहां पे रह रहा है, ऐसा पता चला। दूसरा जो आरोपी था सुनील सरोज, उसने संजय नाम का नाम धारण करके वहां पे रह रहा है, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिली। और फिर हमारी पूरी टीम, एपीआई सुरवे हेड कांस्टेबल तापा और हमारी पूरी यूनिट 1 की टीम वहां पे उत्तर प्रदेश में रही। वहां पे जो जिला है जौनपुर और वाराणसी, ये पूरे जिले में वहां पे हम लोग मालूमात निकाल रहे थे। पता चला कि ये दोनों भी जो आरोपी भूत बाधा कैसे निकालना और ये सब चीजें इन्होंने सीख के वहां पे वो लोगों को ठगते थे और वहां पे लोगों को इस तरीके से इलाज करने के बहाने वो अलग अलग गांवों में जाते थे, ऐसा हमें पता चला। तो हमारी पूरी टीम और एसटीएफ की टीम वहां पे चाहिए। और वाराणसी में एक सारंगनाथ मंदिर है, वहां पे करीबन 2-3 दिन हमारी टीम रही। उसमें से एक टीम के मेंबर ने एक पेशेंट हूं मैं जिसको भूत बाधा हुए ऐसे दिखा के उसके वहां पे इलाज करने के लिए हम लोग आए हैं, ऐसे मिलने के झूठा बहाना दिखा के उनके फोटोग्राफ्स लिए गए। कंफर्म किया कि ये आरोपी अपने जो ऑफेंस है 1994 का, उसी के आरोपी है। जब कंफर्म हुआ उसके बाद में 2 दिन के बाद में हमने उनको वहां से गिरफ्तार किया और अभी उनको हमने मीरा भाईंदर यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। इसके पहले बाबागिरी करने के पहले ये कहीं पे ये दिल्ली में कहीं एक कारखाने में भी काम किया ऐसे पता चला है। उसके बाद में हरियाणा और कहीं जगह पे उत्तर प्रदेश में भी कई अलग अलग गांवों में मोल मजदूरी का भी काम किया है ऐसे पता चल रहा है। पिछले 30 साल से काफी जगह पे इन्होंने नाम बदल बदल के रह रहे थे। उनके किसी भी जो रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स, उनको भी पता नहीं था कि ये लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हमारे यूनिट 1 की पूरी टीम ने इसमें काफी मेहनत करके और उसमें हमें यूपी के एसटीएफ का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला और इसी वजह से हम लोगों ने ये जो गंभीर हत्याकांड के जो तीनों आरोपी है उन लोगों को अरेस्ट करने में हमने यश। 1994 में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति, उसके बगल में ये आरोपी रहते थे। उनके जो बड़े भाई थे गुलाब चंद सरोज,
इनका झगड़ा हुआ था। ये गुलाब चंद सरोज का 3,000 रुपए और एक बार कपड़े की सूटकेस चोरी हो गई थी। इसके चक्कर में इन्होंने जो फिरियादी है उसकी पत्नी और इनके ऊपर आरोप किए थे, उस पर से दोनों फैमिलीज में झगड़े हो गए थे। और उसके बाद में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति के जो बच्चे वो हमेशा घर के बाहर बैठे रहते और उनके रोने की आवाज आती, इससे काफी बार इनके झगड़े हुए थे। और इस झगड़े के दौरान जब गुलाब चंद बाहर गए थे काम के चक्कर में, तो ये तीनों आरोपियों ने चाकू से इन 5 लोगों की गंभीर रूप से चाकू से हत्या करके ये लोगों ने वहां से फरार हो गए थे। सर विजय नाम का नाम धारण किया था और सुनील सरोज ने संजय, लेकिन इनके हमारे पास में पुराने फोटोग्राफ्स भी थे। हम लोगों ने काफी 10-15 दिन से रेकी कर रहे थे, इनका पूरा मालूमात निकाल रहे थे। इनके जो रिलेटिव्स है वो भी हमने आइडेंटिफाई किए थे। तो इस तरीके से हमने पूरा इंफॉर्मेशन निकाल के हमें जब पता चला कि यही आरोपी अपने हत्याकांड में के आरोपी है, तभी हमने इन लोगों को अरेस्ट किया। अभी जो दोनों जो मेन आरोपी अनिल सरोज और सुनील सरोज, उनकी उम्र करीबन 50 साल है। तो क्राइम के वक्त में उनकी 27 साल की उम्र वहां पे हमने वेरीफाई करने के बाद में ही इन लोगों को अरेस्ट किया है इसमें।